लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है एफएमई का फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी। तो एफबीडी क्या होता है हमने देखा था, और इसी के साथ हमने देखा था लामी थ्योरम का स्टेटमेंट। देन उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने पढ़ी थी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम इक्वल टू 0। तो फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के बाद हम उसमें रिएक्शंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लामी थ्योरम एंड दीज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो बेसिक्स जो थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करे थे बेस्ड ऑन एफबीडी। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दो क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई टॉपिक आपने छोड़ रखा है, जैसे आईसी इंजन है, सिंपल सा टॉपिक छोड़ दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई टॉपिक छोड़ दिया आपने, और उससे पहले आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लग जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं तब आप फ्री बॉडी डायग्राम टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में है, आ सकता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 स्मूथ स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 100 mm and weight 100 Newton rest in a horizontal channel having a vertical walls, the distance between which is 360 mm। कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल चैनल है जिसमें 2 वर्टिकल वॉल्स हैं, और इन 2 वर्टिकल वॉल्स के बीच में 2 स्फेयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 2 स्फेयर्स रखे हुए हैं। तो मान लो ये फर्स्ट स्फेयर है, इसका सेंटर मान लेते हैं O1, और ये जो दूसरा स्फेयर है इसका सेंटर मान लेते हैं O2। क्या कहा इसने, और आगे इन्होंने बोला कि जो रेडियस है, इनकी रेडियस दोनों की बराबर है, दैट इज 100 mm। तो यहां पर डायग्राम में भी लिख देते हैं, इसकी रेडियस कितनी है 100 mm, इसकी रेडियस भी कितनी है, दैट इज ऑल्सो 100 mm। ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला है। दोनों का वेट भी बराबर है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो वर्टिकल वॉल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दैट इज 360 mm। ये जो वर्टिकल वॉल्स हैं दोनों, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 360 mm। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रिएक्शंस एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। अच्छा, ये एंगल आपको दे रखा अल्फा, ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, अल्फा। अब मैंने आपको बताया था कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है, देखो नाम से पता लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी का ये वो डायग्राम होता है कि भाई जहां जहां पर भी कांटेक्ट होते हैं, जहां जहां सरफेस पे क्या होते हैं, उस बॉडी का कांटेक्ट होता है, तो उन सरफेस को रिमूव करना है, उन कांटेक्ट को रिमूव करना है। अब वहां पर रिएक्शंस वगैरह को हमको शो करना होता है। तो यहां पर पॉइंट एक बार देख लेते हैं, ए बी सी डी 4 कॉन्टैक्ट हैं। यहां पर देखो, एक तो ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो स्फेयर 1 है इस बॉल के साथ, तो बोल दीजिए ये पॉइंट ए है, ये कॉन्टैक्ट ए है। दूसरा यहां पर आप देखो दोनों स्फेयर्स का कॉन्टैक्ट है, तो यहां पर इसको बोल देंगे पॉइंट बी है। देन उसके बाद ये वाला दूसरे वाला जो स्फेयर है इस चैनल के साथ क्या बना रहा है, कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, तो इसको बोल दीजिए पॉइंट सी, और एक यहां पर भी कॉन्टैक्ट है, इसको बोल देंगे पॉइंट डी। तो पॉइंट ए बी सी और डी, इन चारों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जहां पर है, इन पॉइंट्स पर क्या करना है हमको, रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, क्या करेंगे इसके लिए पहले कि दोनों स्फेयर्स का हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है रिएक्शन हर एक पॉइंट पे। आर ए की वैल्यू बतानी है, आर बी पॉइंट पर रिएक्शन बतानी है, सी पॉइंट पर रिएक्शन बतानी है, और डी पॉइंट पर हमको रिएक्शन बतानी है। ये चारों चीजें हमको कैलकुलेट करनी होती है। करें स्टार्ट इसको। तो जो स्फेयर 1 है इसका पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले ये जो एंगल है अल्फा, इसको हम कैलकुलेट कर लें क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी अभी आगे। इस पॉइंट को आप मान सकते हो P, इसको P लिख सकते हो, ये हो जाएगा O1P, ये हो जाएगा O2P। अब ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन, इसमें आप एक काम करो, कॉस अल्फा लिखो, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा कितना होता है, क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है यहाँ पर O2P है, O2P, और हाइपोटेनियस क्या है O1 O2, यानी कि दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस O1 O2। अब बताओ O2P की वैल्यू कैसे आएगी, इसका कितनी डिस्टेंस होगी, ये बड़े इजीली हम कर सकते हैं इसको। ये डिस्टेंस हमको पता करनी है, दिस डिस्टेंस बड़ा आसान है, क्योंकि ये डिस्टेंस 100 mm है,
ये डिस्टेंस 100 mm है, दोनों रेडियस पता है, और इन दोनों वर्टिकल वॉल के बीच के डिस्टेंस भी आपको पता है, तो ये कितनी हो जाएगी 360 में से माइनस कर दो 100, माइनस कर दो 100, तो कितना हो गया 360, यहां लिख देते हैं 360 में से 100 माइनस करो, 100 माइनस करो, तो ये हो जाएगा आपका 200। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका 200 mm अपॉन O1 O2, मतलब दोनों के बीच की, एक सेकंड, ये 200 नहीं होगा, सॉरी, 160 होगा ना, 360 माइनस 200 दैट इज 160 अपॉन O1 O2, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस, ये रेडियस है ना 100, ये रेडियस 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 200। तो यहां से आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप अल्फा की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो 160 अपॉन 200 और शिफ्ट प्रेस करके लिखेंगे क्रॉस, सॉरी कॉस, तो ये आ जाएगा 36.86, 36.86, ये एंगल आ गया आपका अल्फा। अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक काम करो, ये जो स्फेयर है आपका, इन दोनों स्फेयर का क्या करना पड़ेगा आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोलो ये सर नो। तो चलो पहले हम बना लेते हैं वन वाला, यहां बना लेते हैं, दिस इज स्फेयर वन, जिसका सेंटर कितना है O1, कितना सेंटर लिखेंगे इसको, ये मान लो इसका सेंटर है O1, और थोड़ा सा आसान रहेगा, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं लाइक दिस। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। चलो अब बताओ कहां कहां पर रिएक्शंस आएंगी, भाई जहां जहां पर कांटेक्ट है वहीं पर रिएक्शन आएंगे। देखो हम स्फेयर वन का बना रहे हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसको हमने वहां पर बना लिया। अब आप मुझे बताओ ये पॉइंट ए है ना, तो यहां पर क्या आएगी, इस सरफेस को रिमूव करना है, कॉन्टैक्ट को रिमूव करना है, तो पॉइंट ए पर क्या आएगी, रिएक्शन आएगी। और किस डायरेक्शन में आएगी रिएक्शन, ऐसे आएगी लाइक दिस, है ना, इधर की तरफ, ये ऐसे रिएक्शन आएगी। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं या इधर की तरफ ऐसे दिखा सकते हैं, एक ही बात है। और कहां पर रिएक्शन आएगी, यहां पर देखो बी पर क्या है, एक कॉन्टैक्ट है, तो बी पर रिएक्शन आएगी। स्फेयर, ये जो फर्स्ट वाला स्फेयर है, यहां पर पॉइंट बी पे एक रिएक्शन आएगी, किसकी वजह से आएगी, इस दूसरे वाला जो स्फेयर है इसकी वजह से आएगी। तो किस डायरेक्शन में जाएगी वो, भाई रिएक्शन तो इसकी इधर आएगी ना। तो लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कैसे आती है, इस तरह से एक रिएक्शन यहां पर आ जाएगी, स्फेयर सेकंड वाला जो स्फेयर है उसकी वजह से स्फेयर फर्स्ट वाले स्फेयर पे क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी। बोलो यस और नो। और क्या आएगा, इसका एक सेल्फ वेट आएगा। तो डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं, ये हो जाएगी लाइक दिस। बोलो यस और नो। और ये एंगल कितना है आपको पता ही है, ये एंगल कितना है, यहां पर एक रिएक्शन आ जाएगी आरबी, इसको लिखेंगे आरबी। ये एंगल हो गया आपका, बहुत सिंपल है, 36.86 डिग्री। और ए पर एक रिएक्शन आ रही है, वो होगी इस डायरेक्शन में, जिसको क्या लिख सकते हो आप, पॉइंट ए है तो रिएक्शन को क्या लिखोगे, आर ए। और इसका एक सेल्फ वेट आएगा, इसका क्या आएगा, एक सेल्फ वेट भी तो आएगा, W। और W की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 100 न्यूटन, दैट इज 100 न्यूटन। बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें देखो कितने फोर्स है, यहां पर देयर आर 3 फोर्सेस। तो यहां पर आप लामी थ्योरम लगा सकते हो या इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा सकते हो। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे लामी थ्योरम से भी करे थे, और मतलब मैच करा दी थी मैंने, दोनों से आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको और देखते हैं कौन कौन से वैल्यू हमको यहां से मिल पा रही हैं। तो समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 कर दें, वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी एक्स, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वाई। तो वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, एक तो W है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक RB है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल में वाई में और एक हॉरिजॉन्टल में। तो कितना हो जाएगा, RB साइन 36.86, और ये किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा, यानी कि 100 न्यूटन के बराबर होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। तो यहां से मुझे RB की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 अपॉन साइन 36.86, सो इट इज कमिंग आउट 166.7 न्यूटन। तो ये देखो हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपके फंडामेंट, पहला लेक्चर जरूर देख लेना,
फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही आप इसको देखना, क्योंकि बेसिक्स जो है मैंने वहां पर आपको बता रखे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, किस तरह से रिएक्शंस आएंगी, किस डायरेक्शन में आएंगी, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो हमको आरबी की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, और आरबी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट 166.7 न्यूटन। नाउ अब जैसे आपने समेशन एफ एक्स लिखा है यहाँ पे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 किया है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू कितना करो, 0 करो। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, आर बी का कंपोनेंट आएगा एक्स में, कितना आएगा, आर बी कॉस 36.86, और ये है आपका आर ए, इधर की तरफ बराबर कर दो दोनों को, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए। आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो 166.7 इंटू कॉस 36.86 इक्वल टू आर ए। सॉल्व कर लेंगे तो हमको यहां से आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर बी की वैल्यू कैलकुलेटर में मेरे पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर हम cos 36.86, इट इज कमिंग आउट 133.38 यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये आंसर आ गया आपके पास। आर ए की वैल्यू आपको मिल गई, आर ए आपको मिल चुका है, यस, आर बी मिल चुका है, आर सी और आर डी और चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, जो दूसरे वाला स्फेयर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम स्फेयर बी का। दूसरे वाला जो स्फेयर है उसका बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यस, तो ये मान लो इसका सेंटर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है जी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। चलो अब जरा ध्यान दो, देखो जरा, एक तो पॉइंट बी है, यहां पर एक रिएक्शन आएगी। देखो ये जो आपका पहला सर्कल था इस पर रिएक्शन दूसरे की वजह से आई थी, जो पहला स्फेयर था इस पर रिएक्शन आई थी ना बी पर, दूसरे स्फेयर की वजह से। अब इस वाले पर रिएक्शन आएगी, किसकी वजह से आएगी, पहले वाले की वजह से, क्योंकि यहां पर दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी जो रिएक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। तो लिख देंगे यहां पर हम लोग एक रिएक्शन दिखा देंगे यहां पे, और ये एंगल भी पता है आपको, ये एंगल आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये एंगल कितना है, अल्फा है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज अल्फा, जिसकी वैल्यू आपको पता है 36.86 डिग्री आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, एंड दिस इज आर बी। नाउ इसके बाद देखो जरा, यहाँ पे पॉइंट डी है, तो डी की वजह से क्या रिएक्शन आएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर हमने एक रिएक्शन को शो करना है, दिस वन, ये आ गई, इसको क्या बोल दोगे आप, आर डी। और देखते हैं कि रिएक्शन आएगी पॉइंट सी पर भी एक कॉन्टैक्ट है, तो इस पॉइंट सी पर भी एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ आएगी, दिस इज आर सी। क्या लिखेंगे, आर सी। और कुछ बच गया क्या वहां पे, यस, इसका सेल्फ वेट बच गया ना अभी, इसका कुछ सेल्फ वेट भी तो होगा, और वो कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। इसका सेल्फ वेट भी कितना है, 100 न्यूटन, और सेल्फ वेट हमेशा क्या लगता है, किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो W इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब हमको आरबी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, आरबी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितनी वैल्यू आई थी आरबी की, यस, इट वाज 166.7 न्यूटन, ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमको यहां से आर डी और आर सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या आप इसमें लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, इस वाले फ्री वर्ड इसमें कर सकते थे, क्योंकि यहां पर 3 फोर्स है, लामी थ्योरम 3 फोर्स के लिए होती है। तो यहां पर आप ये इक्वेशंस लगाई थी तो आपको यहां से आर ए आर बी की वैल्यू मिल गई थी, या फिर लामी थ्योरम से भी आप यहां पर आर ए आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहां पर आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस 3 नहीं है, कितने हैं, 4 हैं। तो वही इक्वेशंस फिर से लगानी होंगे आपको। चलो, लामी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो लिखेंगे फिर से यहां पर हम समेशन एफ, क्या लिखें बताओ, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिख लो या समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख लो, एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स डायरेक्शन में। तो कितनी रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में, दैट इज आर डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर बी कॉस 36
आर बी कॉस 36.86, आर डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्योंकि आर बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 166.7 इंटू कॉस 36.86, और मेरे ख्याल से ये वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारे पास पहले आ चुकी है, एक वैल्यू 133 पॉइंट समथिंग करके आ रही थी ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आर ए के बराबर ही आ जाएगी, है ना। किसके बराबर आ जाएगी? आर ए के बराबर आ जाएगी। तो कैलकुलेटर से हम यूज कर लेंगे, देख लेते हैं 166.7 इंटू कॉस 36.86, यस इट इज कमिंग आउट 133.37 न्यूटन। तो आर डी की वैल्यू आपको आ चुकी है, मिल चुकी है, दैट इज योर आंसर। दूसरी इक्वेशन अप्लाई कर दो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? दैट इज रिएक्शन है आर सी, और ये डाउनवर्ड जाएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर बी साइन 36.86 और प्लस डब्ल्यू, या ऐसा कर लो ना, इसको ले जाओ इधर के तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। आर सी माइनस दिस इक्वल टू जीरो, मैंने उसको इक्वल टू बराबर लिख लिया पहले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो यहां से मेरे को आर सी की वैल्यू मिलेगी क्योंकि आर बी की वैल्यू आपको पता है 166.7 इंटू साइन 36.86 प्लस डब्ल्यू कितना है? 100। सॉल्व कर लेते हैं। 166.7 इंटू साइन 36.86 प्लस 100, इट इज कमिंग आउट, ओहो एरर कैसा आ गई भाई, 166.7 इंटू साइन 36.86 प्लस 100, yes it is coming out approximate 199.999 आ रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 200 न्यूटन आ रहा है। yes, तो इस तरह से हमने क्या करा, दोनों स्फेयर्स के फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए और समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो यानी यूज करते हुए हमने आर ए आर सी आर बी की वैल्यू निकाली। देखो दो इस हॉरिजेंटल चैनल है, वर्टिकल वॉल्स हैं, दो स्फेयर्स यहां पर रखे हुए हैं, दोनों की रेडियस बराबर है 100 mm, दोनों का वेट बराबर है 100 mm। आपने पहले स्फेयर 1 का पहले अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, स्फेयर 1 का फिर वो डायग्राम बनाया, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो किया, आर बी और आर ए की वैल्यू आपको मिल गई। फिर आपने स्फेयर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर से वही इक्वेशन से अप्लाई करी, आपके पास आर डी और आर सी की वैल्यू आ गई, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यस ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ वायर इज फिक्स्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड डी, एक वायर है जो पॉइंट ए और पॉइंट डी पर क्या है? फिक्स है। तो ये पॉइंट डी रहा होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है। डायग्राम आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। 2 वेट्स 20 किलो न्यूटन एंड 25 किलो न्यूटन आर सपोर्टेड एट बी एंड सी, यानी कि ये पॉइंट बी होगा आपका और ये पॉइंट सी होगा। बी पर कितना लोड लगा हुआ है? दैट इज 20 किलो न्यूटन, दिस लोड इज 20 किलो न्यूटन, और ये कितना है पॉइंट सी पर? 25 किलो न्यूटन। ओके, ए बी इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंगल भी आपको दे रखे हैं 30 डिग्री। एक्चुअली ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये आपका डिग्री है ना, ये डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री दे रखा है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। दोनों एंगल्स आपको दे रखे हैं, वर्टिकल से दे रखा है उसने, राइट। ए बी और सी डी का जो एंगल है ना वो कितना है? वो है आपका वर्टिकल से 30 डिग्री और 60 डिग्री। डिटरमाइन द टेंशन इन द सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी। देखो ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी डी है, तो इन तीनों सेगमेंट्स में क्या आएंगी? टेंशन आएंगी। वो टेंशन आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई ये जो टेंशन है मान लो कितनी है? दिस टेंशन इज T1, दिस टेंशन इज T3 एंड दिस टेंशन इज T2। ये टेंशन कितनी हो जाएगी? T2। तो T1 T2 और T3 की वैल्यू क्या करनी है? आपको कैलकुलेट करनी है। बोलो यस और नो। भाई हमने मान लिया कि ए बी है, ये ए है, ये बी है, तो इसके अंदर टेंशन कितनी है? T1 है। सी डी के अंदर कितनी है? सी डी के अंदर मान ली हमने T3, और एक सेकेंड, ए बी यहां पर है T1, बी सी T2 और यहां पर T3। तो T1 T2 और T3 की वैल्यू निकालनी है। और कह रहा है आगे ऑल्सो फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ BC टू द
वर्टिकल, मतलब आपको ये जो एक अल्फा एंगल दे रखा डायग्राम के अंदर है ना, ये डायग्राम जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, इस थीटा की वैल्यू भी एक्चुअली आपको कैलकुलेट करनी है। इस थीटा की वैल्यू, ये एंगल है थीटा, ये जो BC है ना, लिखा उसने ऑल्सो फाइंड इंक्लाइनेशन ऑफ BC टू दी वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल, ये है BC, तो ये एंगल जो थीटा है ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है हमको, T1, हमको कैलकुलेट करना है यहां पे T1, T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, T3 कितना होगा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए इसके लिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है पॉइंट बी और पॉइंट सी का। चलो बना लेते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो ये है आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी है, दिस इज योर पॉइंट बी। ओके, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस। ओके, चलो तो सबसे पहले तो यहां पर आप दिखा सकते हैं, क्या क्या दिखा सकते हैं, ये पॉइंट आपका बी है, यस और नो, यस। तो एक तो सेल्फ वेट है यहां पर, कितना है, एक वेट लटका हुआ है यहां पे 20 किलो न्यूटन, तो यहां पर हम दिखाएंगे सबसे पहले दिस इज 20 किलो न्यूटन, कितना है 20 किलो न्यूटन। ओके, एक टेंशन है T2, कितनी टेंशन है T2, और ये एंगल कितना है, दैट इज थीटा, जो कि हमको क्या करना है, कैलकुलेट भी करना है, दिस एंगल इज थीटा। और एक टेंशन इस पे T1 भी है, देखो हमने T2 दिखा दिया यहां पे, दिस इज व्हाट T2, और इस T2 का एंगल कितना है, थीटा है वर्टिकल से, यहां पर टेंशन कितनी है T1, तो यहां पर दिखाएंगे आप टेंशन T1, यस और नो, राइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट बी का बन चुका है फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको ये बताना है कि ये जो एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये बताओ जरा मुझे कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा, यस और नो, क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को, यस और नो। अरे ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस एंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा ना। चलो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है हमको, इक्वेशन से अप्लाई कर दो, इक्वेशन से अप्लाई करो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। चलो बहुत सिंपल है, बस आपने अगर फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, एक तो आपका T2 साइन थीटा हो जाएगा, T2 साइन थीटा। ओके, इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, कितना आएगा T1 साइन 30, माइनस के T1 साइन 30 या इक्वल टू कर दूं T1 साइन 30, बोल दो इक्वेशन नंबर 1, बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपने क्या करना है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में दैट इज कितना है 20 प्लस T2 कॉस थीटा इक्वल टू T1 कॉस 30। अब आ जाओ यहां पे, कम बैक टू दी पॉइंट सी जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 25 किलो न्यूटन। यहां पर देखो एक टेंशन है इधर की तरफ, एंड दिस इज व्हाट T3, दिस इज व्हाट T3, और ये T2 है, दिस इज T2, दिस इज व्हाट T2, राइट। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, देखो इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दोगे इसको, तो ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना है, दिस एंगल ऑल्सो थीटा।
अब आप मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, दिस वन, क्योंकि ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये 60 डिग्री है, ये अगर 60 है तो बता सकते हो ये एंगल कितना होगा ये भी तो 60 होगा, बोलो यस और नो। ये एंगल कितना है 60, तो ये एंगल भी कितना होगा 60। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, यहां पे आपको समझा दिया है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर ये एंगल कितना है आपका थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये पॉइंट सी लिख देते हैं वापस से, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, दिस एंगल इज थीटा। अब फिर से समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे इसके लिए, तो समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो सारे फोर्स कंसिडर कर ली ना हमने तीनों, यस। समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 में आ जाएगा आपका T3 साइन 60 इक्वल टू T2 साइन थीटा, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन लिखेंगे यहां पे, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 कितना आएगा आपका, दैट इज T2 कॉस थीटा प्लस T3 कॉस 60 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो बी का जब आप एफ बी डी बनाओगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 से, ठीक है। इसी तरह से जब पॉइंट सी का आप एफ बी डी बनाओगे तो दो और इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0 से। तो अब आप देखेंगे ना, चार इक्वेशंस आपको मिल गई हैं, चार इक्वेशंस आपके पास हैं और चार अननोन आपके पास हैं। तो जितने अननोन हैं अगर उतनी इक्वेशंस आपको मिल जाए तो आप उन चारों अननोन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो T1, T2, T3 और थीटा जो है, इनमें ये चारों इक्वेशंस हैं, आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए आपस में, तो आपको T1, T2, T3, T4 की वैल्यू मिल जाएंगी, राइट। और मैं यहां पर इनके आंसर लिख देता हूं, आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। तो T1 की जो वैल्यू आ रही है वो मैं लिख देता हूं यहां पे, T1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 38.97 किलो न्यूटन, ओके। क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दे रखी थी वो किलो न्यूटन में थी ना, ये किलो न्यूटन में है तो ये भी किलो न्यूटन में आएगा T1 की वैल्यू। और T3 की वैल्यू आएगी आपके पास 22.5 किलो न्यूटन एंड T2 की वैल्यू मिलेगी आपको 23.84 किलो न्यूटन। सबसे पहले आपको T3 की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद T1 और उसके बाद T2 मिल जाएगा। देन थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा इज वेयर, यस 54.78 डिग्री। सो दीज आर दी फाइनल आंसर्स। आप सॉल्व कर लेना, चारों इक्वेशंस मैंने आपके लिए बना दी हैं, चारों इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस हैं, चार अननोन है, आपको ये वैल्यूज वहां से सॉल्व करके मिल जाएंगी। तो ये एफबीडी के दो लेक्चर्स मैंने ले लिए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदले, कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कवर हो गए हैं, अलग से कॉन्सेप्ट कोई नहीं आएगा, बस क्वेश्चन डिफरेंट आ सकता है, द कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। या तो आपको लामी थ्योरम लगानी होती है या आपको ये दो इक्वेशंस लगानी होती है, समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेसन एफ वाई इक्वल टू 0। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं एफएमई के अंदर, थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था एफबीडी। अभी तक न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछा गया था, लेकिन आ सकता है तो मैंने आपको करा दी। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।